हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 69। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टेरोड स्पिरिचुअल हीलर। सो आज एक कैंडल फ्लेक्स रीडिंग मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। ये रीडिंग सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। एंड यस, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जितना आपके साथ रेजोनेट करे, आपको इस एनर्जी यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, आपके पर्सन के बारे में सोचना है एंड उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है, ठीक है। उनका ऑफिशियल फुल नेम आपको 3 टाइम्स लेना है एंड इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। तो चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ, क्या ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो इस बार वो आपसे क्या कहेंगे, ठीक है। चलिए इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। सब अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, कॉन्सेंट्रेट करें। जिनको पर्सनलिटी चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे कमेंट पर्सन पर आपसे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है, आप लोग प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप व्हाट्सअप करें। ओके, चलिए। सो मैं कैंडल को करती हूँ लाइट। सो इस पर फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट करें, सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स को दिमाग से हटा दीजिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ओके, जिस भी इंसान की एनर्जी आप जानना चाहते हो उन पे फोकस बनाकर रखिए, उन पे पर, ठीक है। सो जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उस पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेकर, आपकी कनेक्शन को लेकर क्या है, और वो वापस आएंगे कि नहीं, तो आएंगे तो इस बार आपको वो क्या कहेंगे। ओके, बस प्लीज गाइड कीजिए, बस प्लीज गाइड करें। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, देख लेती हूँ। ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि सभी की एनर्जीज सिचुएशंस बता पाओ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिले। तो चले, ओके। तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोचते हो, आपके जो पर्सन है उनका एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है इस रिश्ते को लेकर फ़िलहाल। ओके, सो मुझे देख रहा है कि बहुत बिखरा बिखरा फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब थॉट्स इधर से उधर जा रहा है। तो आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर नहीं। ओके, सो आपके रिश्ते की मैं एनर्जी बात करूँ तो इधर दिख रहे हैं कि चीज़ें बहुत बिखरी हुई है, आपके करंट एनर्जीज जो है रिश्ते की। सो म्यूचुअल एनर्जीज को देखिए तो आपकी भी एंड आपकी पर्सन को भी जो है ना एनर्जीज बहुत बिखरी बिखरी हुई है। तो यहाँ लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच शॉर्ट आउट होना बाकी है। प्रॉब्लम्स में आप दोनों ही फंसे हो, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स एक तरफ की है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स एक तरफ की और आपकी फीलिंग्स एक तरफ की, दोनों दो साइड अपोजिट, ठीक है। और वो जो एनर्जीज है ना पूरी तरीके से रिलेशनशिप के, कनेक्शन के वो है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है, कहीं पे भी एक क्लियर विजन नहीं है। ओके, ये एनर्जी आ रही है। ओके, सो आप जितना अनक्लैरिफाइड हुए पर्सन भी उतना ही है रिश्ते को लेकर, ठीक है। किसी के मन में भी
कोई क्लैरिटी नहीं है। अरे ये जो एनर्जीज आपकी रिलेशनशिप का हो वो ऐसे अच्छे एनर्जीज नज़र नहीं आ रही कि बिकॉज चीज़ों को ना फीलिंग्स एक जगह पे है, लेकिन जो चीज़ें होना चाहिए, जो स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि एनर्जीज थोड़ी सी नीचे है, अनस्टेबल है रिलेशनशिप के। लेकिन पैशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, अट्रैक्शन भी है, पैशन है, प्यार है यहाँ पे, लेकिन प्यार से पैशन ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अट्रैक्शन, पैशन, बस पॉजिटिवनेस एक दूसरे को लेकर। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब एक्सट्रीम लेवल पर अट्रैक्शन हो जाते हैं, पॉजिटिवनेस आ जाते हैं, तो कभी कभी टॉक्सिक लेवल पर भी बदलने लग जाता है वो चीज़। तो ये आपके रिश्ते की करंट एनर्जीज हो सकती है। ओके, जहाँ पे आपको जेन्युइन फीलिंग्स है आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन को भी है, लेकिन वो पॉजिटिवनेस, वो इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट ना करना एक दूसरे को, इस वजह से जो है ना चीज़ें जो है ना थमी हुई है। आपको पता है कि ऐसे ऐसे होने चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। आपके पर्सन को भी पता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होना चाहिए कनेक्शन में, बट कुछ हो नहीं रहा है। आप दोनों की दूसरे के मुताबिक आप दोनों कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहे हो। जैसा आप चाहते हो वो भी नहीं हो रहा है, जैसे वो चाहते हैं वो भी नहीं हो रहा है। ये पर्सन भी जानते हैं कि उनको बहुत सारी चीज़ें करना है, बहुत सारी चीज़ें डालना है, बहुत सारी एनर्जीज डालना है, ठीक है, बहुत कुछ आपके लिए करना है। वो जैसे कर नहीं पाते, आपके लिए आप भी कर नहीं पाते हो। ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में अभी बहुत ज़्यादा ही चलते आए हैं। ओके, सो डेफिनेटली जो चीज़ें जो है ना थामी हुई है, लेकिन आपको पता नहीं कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। आपके पर्सन को भी ऐसा पता है कि ऐसे ऐसे होने चाहिए चीज़ें कनेक्शन में, लेकिन वो भी हो नहीं रही है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि कनेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ठीक है, इंटेंस है। मुझे दिख रहा है ये भी कि अभी जो फीलिंग्स आप दोनों की चल रही है, तो आप दोनों की माइंड में, तो आपके माइंड में, तो आपके पर्सन के माइंड में हो, तो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, मतलब कुछ सीरियस है। कुछ थॉट्स, फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ये भी नज़र आ रही है कि ये जो इमैच्योरिटी है, ठीक है, ये जो इमैच्योरिटी है, तो ऐसे होता है ना कि थोड़ा सा सोच लेते हैं, वो नहीं है। तो आप दोनों की करंट एनर्जी यहाँ पे बहुत इंटेंस है, अनस्टेबल है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग है जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना, जिसके वजह से हो सकता है कि कुछ बर्डन्स आप दोनों फील कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर। आप दोनों को बर्डन फील हो रही है, एंड कहीं ना कहीं ब्रेकअप भी बहुत बारी होता है। ठीक है, और फिर रिकॉन्सिलेशन भी हो जाती है। फिर कभी कभी किसी किसी के लिए, किसी किसी की, कोई व्यूअर्स के लाइफ में लग रहा है कि ब्रेकअप भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, और फिर रिकॉन्सिलेशन भी नहीं होता, बीच में आप दोनों हैं, दोनों को ही पता है कि ये चीज़ें कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन चीज़ों जो है ना वो ठीक तरीके से बढ़ भी नहीं है, ठीक तरीके से संभाल नहीं पाते हो आप दोनों। तो आप चाहे ट्राई कर लो, आपके पर्सन चाहे ट्राई कर ले, चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं होती है, चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक नहीं होते हैं। तो आप दोनों में तो कुछ ना कुछ छूट जाते हो। तो एक कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस, फिर से झगड़ा होने का चांसेस, फिर से सेपरेशन होने का चांसेस, रीजन कहीं ना कहीं आप दोनों में बन जाता है। फिर आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट भी हो जाते हो। तो आपका जो पर्सन है वो चाहता है चीज़ों को संभालना, वो चीज़ों को समझे, या फिर वो जो है ना अपने तरीके से कुछ ऐसे चीज़ों को करे ताकि आप दोनों के बीच में जो अनक्लियर चीज़ें हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो या फिर जो दूरियां बन चुकी है, तो वो चीज़ को इंसान ठीक कर पाए। तो इनकी एनर्जी ऐसी है इस करंट मोमेंट पे। लेकिन ये जो पर्सन है चाहते हैं कि जो करे वो ऐसा करे कि चीज़ें वर्क करने लगे। ओके, यस, क्योंकि देखिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान इस तरीके की इंसान नहीं है कि बार बार ट्राई करने से नहीं है। ठीक है, बार बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, ऐसे वाले इंसान आपका पर्सन बिल्कुल नहीं लग रहा है। बार बार ट्राई करना, बार बार चेस करना, मुझे देख रहा है कि ये जब भी करेंगे ना एक बार करेंगे कि मेक श्योर कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब कि अगर मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो हमारा
कनेक्शन ठीक हो जाएगा, जिसके वजह से हो सकता है कि एनर्जी इनकी स्लो है। तो ये इंसान जो है डेफिनेटली चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक करे और कहीं ना कहीं आपके पास आए, आपके साथ कनेक्शन को ठीक तरह से कंटिन्यू करे। तो ये चीज़ें जो है ये ठीक डेफिनेटली करना चाहते हैं, आपके पास वापस भी आना चाहते हैं डेफिनेटली, एंड आपसे बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं। तो ये इंसान वापस आने चाहते तो है आपके पास, और फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि इंसान ना आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे, आपके पास वापस डेफिनेटली आएंगे। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना मुझे स्लो नज़र आ रहा है, बट लेकिन बहुत फास्ट नहीं है। आप बहुत जल्द इस पर्सन से शादी या कमिटमेंट ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, ये आएंगे डेफिनेटली, बट स्लो है एनर्जी, बट डेफिनेटली आएंगे। बिकॉज देखिए मुझे देखा है कि आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों की जो रिश्ता है ना बहुत जल्द ठीक नहीं हो पाएगी। अगर आप लोग चाहे ना कि जल्द से जल्द सब कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी कुछ हो जाए, तो फिर से बिखर जाए चीज़ें। तो मुझे ये भी लग रही है कि ये इंसान वापस भी आएंगे और चीज़ें जो है ना स्टेप बाय स्टेप ठीक होगी। पहले छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक होगी, डिस्टेंस है, बीच में गैप है, इमोशनली फिजिकली वो ठीक होगा, बाकी इश्यूज है ना वो भी ठीक होंगे। ओके, अच्छा इनके लिए बता दूं कि अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी की रहने की वजह से कनेक्शन में बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे शॉक आप दोनों एक दूसरे को करते हो, तो आपको पता है कि थर्ड पार्टी निकलने की यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर फ्यूचर में दिखाई दे रही है। ओके, डेफिनेटली थर्ड पार्टी यहाँ से निकलेंगे। तो जैसे थर्ड पार्टी निकलेगी मुझे यहाँ भी दिख रही है कि आप दोनों की जो दूरियां है वो बहुत जल्दी ठीक होना शुरू होगी। तो जो भी सिचुएशन है मुझे ये भी दिख रहा है कि इंसान आप में आएंगे, डेफिनेटली आपके पास आएंगे, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनाओगे भी, चाहे कुछ भी हुए है पास्ट में, बट आप दोनों एक दूसरे को माफ़ी कर दोगे, आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव भी कर दोगे, आप दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुशी महसूस करोगे। ओके, चाहे पास्ट का सिचुएशन जैसा भी हो, एक्सपीरियंस जैसे भी रहे आप दोनों का, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक चांस इस कनेक्शन को फिर से मिलने वाला है। ओके, तो चीज़ें जो है ना धीरे धीरे, मतलब हो सकता है कि आप किसी चीज़ को समझ जाओ, आप उन्हें माफ़ करो, या फिर वो किसी चीज़ के लिए चीज़ में अपोलॉजी मांग ले, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ेगा, वापस से डेफिनेटली आएंगे। आप ही इनकी एनर्जी है वापस आने की, ऐसी एनर्जी में सोचते हैं, तो ये डेफिनेटली इनके दिमाग में अभी चल रहा है, ठीक है। सबके दूसरे कंडे को मैं लाइट करती हूँ, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। इस करंट मोमेंट पे जो एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है, ये पर्सन डीपली आपको लेकर सोचते तो है बहुत ज़्यादा। एक जिद्दी किस्म का पर्सन आपका पर्सन हो सकता है, बहुत एरोगेंट हो सकता है, जब भी सोचते हैं दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली इन फ्यूचर आप दोनों की कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वापस से डेफिनेटली आएंगे। ओके, तो इनकी जो एनर्जी है ये ऐसा सोचते भी है वापस मुझे जाना है कि नहीं, ठीक है। रिश्ते पर्सन चाहते हैं कि वापस वो आए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए। एनर्जीज ऐसी है कि हाउ शुड आई एक्सप्लेन, आप दोनों की एनर्जी ऐसी है कि बहुत कन्फ्यूजन, आप दोनों समझ नहीं पाते हो अंदर से। कभी एक घबराहट होती है, कभी अच्छा फील होता है, तो कभी कुछ, ठीक है। तो मुझे देख रहा है कि ये चीज़ हटेंगी, और जो छोटी छोटी नेगेटिविटीज़ है ना वो चीज़ भी हटेंगे, बल्कि आप दोनों ट्राई करोगे, तो आप दोनों एफर्ट्स डालोगे, तो ये इंसान वापस आएंगे, और वापस आने के बाद बहुत सीरियस तरीके से कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहेंगे, और चाहेंगे चाहे पास्ट में कुछ भी हुआ हो उसे शॉर्ट आउट करें। तो ऐसा नहीं होगा कि ये बोलेंगे चलो सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। तो
फिर से शुरू करते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं, नहीं। मुझे दिख रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो वापस भी आएंगे और वो जो है ना क्लियर भी करेंगे चीज़ों को, ठीक है। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने कुछ भी किया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये पर्सन डेफिनेटली इंसान आपको देंगे, सारी सच्चाई आपको बताएंगे, ओके। एंड कहीं ना कहीं आपसे भी वही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे एंड बहुत एडजस्टमेंट के बाद मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन जब आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़ेगा तो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होने की चांसेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। जैसा कनेक्शन अभी है ना, रिश्ता जैसा चल रहा है ना, कि जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे घोटाला पक गया, बहुत सारी चीज़ें चल नहीं रहा है, बहुत स्लो है, वो चीज़ें ठीक होने की कोशिश ठीक डेफिनेटली होते हुए मुझे नज़र आ रही है। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे एक दूसरे को लेकर पहले से, तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बढ़ जाएगी और आप ना ऐसा फील कर पाओगे आप दोनों की फर्स्ट इनिशियल डेज में। इनिशियली जब आप दोनों में कनेक्शन में थे तो आप दोनों एक अलग तरीके की कपल हुआ करते थे, लेकिन जब अभी आप एक अलग तरीके की कपल है तो आप दोनों को फील होगा कि पहले चीज़ें कितनी अजीब थी। हम दोनों डरते थे, बात नहीं करते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, लेकिन अभी हम दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को लेकर फील कर पा रहे हैं। तो आप दोनों को ये जो मेजर शिफ्ट नज़र आएगा आप दोनों की एनर्जीज में भी और आप दोनों की कनेक्शंस में भी, ओके। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां है आगे दोनों बदल भी जाएगा, एक दूसरे की प्रॉब्लम से शॉर्ट आउट होगा, एक दूसरे की प्रॉस्पेक्टिव से रिलेशनशिप को लेकर या फिर इन जनरल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बदल रही है, तो आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। जैसे आप में, जैसे आप नहीं रहोगे तो आपके पर्सन भी ऐसा ही रहेंगे। तो वो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन ना हायर लेवल पर जाएंगे, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को डेप्थ में फील कर पाओगे, एक सोल कनेक्शन एक दूसरे के लिए फील कर पाओगे, एक अटैचमेंट फील कर पाओगे। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रहा, पता नहीं इसके दिल में क्या चल रहा है। ये डाउट वाली एनर्जी जो होती है ना एक कनेक्शन में, वो आपको फ्यूचर में नहीं रहेगी, ठीक है। यस, बट यस ए पर्सन डेफिनेटली मूवमेंट्स ले रहे हैं। मुझे ये भी दिख रही है कि ये जो इंसान है सीरियस होके ही आपकी तरफ वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, चाहे आपकी अगेंस्ट कोई भी हो, चाहे एफर्ट्स डालना पड़े, चाहे तो मुझे ये एनर्जी डेफिनेटली पीक हो रही है, चाहे कुछ भी करना पड़े, ओके। डेफिनेटली कि ये इंसान डेफिनेटली आपके पास लौट कर आएंगे। अगर आपको इंसान लौटता हुआ नज़र नहीं आ रही तो ट्रस्ट में बिलीफ रखो, ये इंसान लौटेंगे, क्योंकि आप ही के ही यही इच्छा है इनका, ठीक है। ये लौटना चाहते हैं। अगर ये लौटना नहीं चाहते तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताती। डेफिनेटली पर्सन चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को जुड़ना, आपके साथ बात करना, आपके साथ दिल की सारी बात बताना अपना, ठीक है। तो ये बहुत जल्द लौट सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे देख रही है कि 4 वीक्स के अंदर ये लौट सकते हैं, तो कुछ लोगों के लिए देख रही है कि 2 to 4 डेज के अंदर इंसान लौट सकते हैं, 6 मंथ्स के अंदर लौट सकते हैं, ओके। तो कुछ लोगों को तो देख रही हूँ कि रिकॉन्सिलेशन एंड रिकॉन्टैक्ट ये पर्सन हो जाएगा आपके साथ। तो आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे, आप दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाएगी फिर से। आप दोनों अपना प्रॉब्लम्स को लेकर बातचीत करोगे, अपने पास्ट को लेकर बातचीत करोगे, तरह तरह का बात भी करोगे। देन हो सकता है कि एक टाइम बाद आपकी रिकॉन्सिलेशन हो, ओके। और थर्ड पार्टी भी निकलेगी। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है तो कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है तो मुझे देख रहा है कि ये पर्सन उस जगह से निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत बिखरा फील कर रहा है इस काइंड पॉइंट पे। आपको छोड़कर, स्पेशली आपसे अलग होकर सेपरेशन में आप दोनों डेफिनेटली हो, या लेस कॉन्टेक्ट में हो डेफिनेटली, या जैसे बहुत ऊपर से मिल रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। सो देखिए डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के रिश्ते में आएंगे, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है, ओके। सो ये जो ए पर्सन है ये आपको लेकर ही सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना चाहते हैं,
आपको लाइफ में सब कुछ देना चाहते हैं, जो जो चीज़ आप असली हकदार हो। एंड अगर इन्होंने कुछ गलती की है तो गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है। एंड चाहते हैं ये सामने से आकर आपके साथ जो कुछ करे, जो सारी चीज़ें करे, आप भी इन्हें अप्रिशिएट करो, आप भी इन्हें मानो, ठीक है। जिस तरह से वो चाहते हैं इस तरह से सब कुछ करते रहो। सो डेफिनेटली गाइस, आपके पर्सन के लिए आप जितना वेट कर रहे हो, जो चाह रहे हो, आपको डेफिनेटली वेट करके मिल जाएगा। मुझे यही एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव वे में ये पर्सन के अंदर चेंज आ रही है। खुद को चेंज करने के बारे में कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद पे चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना कहीं ग्रेटिट्यूड शो कर रहे यूनिवर्स से, यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। यूनिवर्स से उनका कुछ ना कुछ साइन भी मिल रहा है। यूनिवर्स एंड उनका जो एंसेस्टर्स है, उनका जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस भी दे रही है, गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ साइन इस कनेक्शन को लेकर उनको मिल रहा है। तो डेफिनेटली एक कनेक्शन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि सोल लेवल का कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो सकते हो, हायर लेवल का, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों का। तो डेफिनेटली एक कनेक्शन का जो फ्यूचर है मुझे बहुत ही ब्राइट नज़र आ रही है। सो डोंट वरी, ते ही आपके पर्सन के एनर्जी फीलिंग्स आई है गाइस। तो इस कैंडल को मैं पूरी तरह से बाइट होने दूंगी, साइट कर देती हूँ। मैं गॉड गाइडेंस देखूंगी आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स आपको इस टाइम पे क्या कहना चाहते हैं, गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, तो चलिए इसको मैं करती हूँ साइट। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो डेफिनेटली देखिए, अच्छा, प्रोटेक्टेड हायर पावर। ओके, सो देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो कार्ड्स है, आप दोनों के रिश्ते में कोई ऑब्स्टेकल्स है। अगर आप दोनों को लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप दोनों में इम्पॉसिबल है, रिकॉन्सिलेशन नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकता, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो वो मुझे देख रहा है कि चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल होगा। अगर आप बिलीव रखोगे गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। जो भी सेपरेशन पीरियड है वो एक टेम्पररी फेज है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन की जो बंधाई है वो हट भी जाएगी, ठीक है। ऑब्स्टेकल जरूर हटेंगे। आप अगर ऊपर ऊपर वाले पे ट्रस्ट करते हो ना, बहुत सारे विश्वास रखते हो ना, पूजा पाठ करते हो ना, पूजा पाठ करेंगे ना, तो आप दोनों का कनेक्शन डेफिनेटली ठीक होने की चांसेस बन रहा है, ठीक है। इस इंसान शायद आपने कुछ मैनिफेस्ट किए थे, अपने हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन, आपने कहीं ना कहीं ट्रू लवर को मैनिफेस्ट किए थे, या सोलमेट को मैनिफेस्ट किए थे, या ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट किए थे। तो ये पर्सन आपके लाइफ में वही पर्सन है जिसके लिए आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हो, बहुत सालों से इंतज़ार किए हो, एंड बहुत सालों के बाद ये इंसान आपके लाइफ में आए हैं। सो ओके, तो आप पूजा पाठ करोगे, आप यूनिवर्स से विश्वास करोगे, गॉड पे भरोसा रखोगे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होते हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, चीज़ें सही होते हुए मुझे नज़र आ रही है। ओके, दूसरे कार्ड देखती हूँ, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। चीज़ें डेफिनेटली सही होगा, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। Mostly imagination to drift beyond the horizon, beyond time of the world and the dreams of the without substance and magical ideas. ओके, सो देखिए आपके अंदर जितने मैजिकल पावर है, अपने आप जैसे एक पर्सन हो, जितना जैसे यूनिवर्स आप यहाँ पर कहने की कोशिश, आप जो पर्सन है ना, वो भी कहीं ना कहीं फील कर पाएंगे इस बात को। अगर उन्होंने कुछ ब्लॉकेजेस है, ठीक है, जहाँ पे वो सोच समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस को आपको ना फेस करना पड़ेगा किसी भी तरीके से हो। तो आपके पर्सन इनर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपका पर्सन का इनर जो स्ट्रेंथ रहना चाहिए ना, आपके पर्सन के पास नहीं है, हिम्मत नहीं जुटाते,
हिम्मत नहीं जुटाएंगे तो कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। किसी पर्सन को डेट करें, फैमिली की बातें ज़्यादा सुनते हैं, इस रिश्ते के लिए ज़्यादा सोचते नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन का जो ग्रोथ है ना, वो नहीं होगी। जब तक वो ए पर्सन खुद से कनेक्शन के लिए काम नहीं करेंगे, खुद कनेक्शन को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, ये अपने मन के मुताबिक काम नहीं करेंगे, तो डिसीजंस खुद नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके कनेक्शन में सेपरेशन आ रहा है। तो चांसेस है या आपके पर्सन किसी और के बातों में चलते हैं, सोसाइटी की चिंता करते हैं, फैमिली की चिंता करते हैं। तो जब तक आप और आपके पर्सन इस फियर से, डाउट से नहीं निकलेंगे, फियर्स को नहीं हटाएंगे, ठीक है, तो फिक्स्ड नहीं करेंगे चीज़ों को, इश्यूज को, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में फिर से ऑब्स्टेकल्स आने के चांसेस है, तरह तरह की। अगर आप दोनों की मैरिज भी होती, आप दोनों की अगर कनेक्शन को बचानी है, तो आप दोनों के अंदर हिम्मत रखना होगा, ठीक है, कनेक्शन को ठीक करने के लिए, कनेक्शन को लेकर खुद दोनों के ऊपर दोनों को ही एक दूसरे को विश्वास करना होगा कि जहाँ पे आप दोनों श्योर रहो कि आप दोनों का ऑब्स्टेकल्स आता है, कोई भी सिचुएशंस आता है, तो आप दोनों उस सिचुएशन को फेस करोगे, डर के भागेंगे नहीं। तो क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे उनको अगर सिचुएशंस देखा दिक्कत वाला, तो वो ना साइड हो जाते हैं, साइड कर लेते हैं, खुद को भाग लेते हैं, डर जाते हैं, उनको फेस करने के डर लगता है उनको। तो जिसके वजह से क्या होता है कि आपके कनेक्शन में ना प्यार तो है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेंसी आ जाते हैं कि इसलिए ये पर्सन, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों सेम पेज पर आओ, जहाँ पे आप दोनों स्ट्रांग हो कनेक्शन को लेकर, ठीक है, तो उसके बाद इंसान आपको अपनाएंगे, आपके पास आएंगे, जहाँ पे खुद चेंज होंगे, खुद सीखेंगे, खुद को चेंज करना पड़ेगा आपके पर्सन को, तब जाकर आप दोनों की कनेक्शन जो है ना बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रांग वे में पढ़ने वाला है। ओके, सो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना तो और भी अच्छा बात है। ओके, सो मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।